हरे कृष्णा। रविवासर ये श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछले कई हफ्तों से श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंध पारायण कर रहे हैं और 5वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक तक अभी तक हम लोगों ने पारायण किया है। तात्विक रूप से समझाएं थोड़ा कुछ जो भी गुरु परम गुरु इष्ट कृपा से भगवान ने इस दास से बुलवाया। आगे हम लोग आज नारद मुनि का जन्म वृत्तांत श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। ओं श्री गुरवे नमः। ओं श्री परम गुरुवे नमः। ओं क्लीं गौराय सपार्षद सधामाय नमामि। ओं क्लीं कृष्णाय नमः। श्रीं राधिकाय नमः। श्रीं राधा कृष्णाभ्यं नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंकरोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणतारिणं चैतन्यं ईश्वरं त्रिपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं वृषाः धाम्ना स्वेन सदन्यस्य कुहकम् सत्यं परम धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरिः ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो प्रथम स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 23 नारद मुनि अपने जन्म के बारे में कह रहे हैं श्रील वेद व्यास जी को। अहम पुराथितो भवे अभवं मुनेद्यास्याः तु कस्याश्चन वेदवादिनां विरूपितः बालकः एव योगिनां शुश्रूषेण प्रावृषि निर्विक्षताम्। हे मुनिवर, पूर्व कल्प में वेदज्ञ ऋषियों को परिचर्यारत एक दासी का पुत्र रूप में जन्म ग्रहण कर चुका हूं। चातुर्मास्य के दौरान जब वेदांतीगण एकत्र बसवास कर रहे थे तब मैं उनकी सेवा में नियुक्त था। तो यहाँ पे मैं नारद मुनि का थोड़ा प्राक कथन जो ब्रह्मवेद पुराण में दिया गया है उसका मैं वर्णन करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मवेद पुराण में ब्रह्मखंड के 12वें अध्याय से एक्चुअली नारद मुनि जन्म वृत्तांत शुरू हो गया है। कथा कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने जब प्रजा सृष्टि किया पहला, जो गण उत्पन्न किए, उनको नारद मुनि ने अपना संग, नारद मुनि भी जन्म हो गए थे। नारद मुनि का प्रकट ऑलरेडी हो चुका था क्योंकि भगवान के मन के अवतार है, जैसे हम लोगों ने सुना है, वो प्रकट हो चुके थे ब्रह्मा जी के हृदय से, मन से, मानस पुत्र के रूप में। तो पहली जो प्रजागण थी उनको नारद मुनि ने अपने संग के प्रभाव से विरक्त ऋषि बना दिया। तो वे लोग संतान उत्पन्न नहीं किए, विवाह नहीं किए और जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। तो ये और एक और बार फिर किया। तो ये देखकर स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बहुत कुपित हुए नारद मुनि के ऊपर, उनको श्राप दिया और नारद मुनि ने भी उन प्रत्युत्तर में श्राप दिया कि तुम वेद बहिर्भूत हो जा, तुम्हारा कोई पूजा ना हो त्रिलोक में। तो ऐसे शापाशापी होने के कारण
नारद मुनि को जो श्राप दिया ब्रह्मा जी ने कि तुम जाओ, तुम्हें बहुत चिढ़ है ना गृहस्थ धर्म से, उधर जन्म ग्रहण करो, जाओ, तुम्हारा कल ठिकाने आएगा। तो ऐसे 2 जन्म नारद मुनि का, फिर 3 जन्म में फिर तुम वापस आ जाओ, तुम अपना श्राप से मुक्त हो जाओगे भगवान की कृपा से। तो 2 जन्म नारद मुनि ऐसे बिताते हैं। तो पहला जन्म क्या होता है, गंधर्वराज, जो भगवान शिव का परम भक्त था, जो मैंने पहले भी कहा है कल कथा में कि गंधर्वराज भगवान शंकर से हरिभक्ति और हरिभक्त पुत्र याचना करता, क्योंकि उसको निसंतान था, पुत्र नहीं था। तो भगवान शंकर तो पहले मना कर देते, अरे पहले तो हरिभक्ति का महिमा गुणगान करते भगवान शंकर। बहुत सुंदर महिमा दिया ब्रह्मदेव पुराण में कि देखो कोई भी ऐसे तृप्त नहीं हो सकता जैसे हरिभक्त तृप्त हो सकता है, संभव ही नहीं है। यहां से मैं कुछ चीज आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि मनुष्यों को तभी तक पत्नी की इच्छा होती है, तभी तक पुत्र प्यारा लगता है, तभी तक ऐश्वर्य की प्राप्ति की अभिष्ट कामना होती है, और तभी तक सुख दुख की अनुभूति होती है, जब तक कि उनका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता। श्री कृष्ण में मन लगते ही भक्ति रूपी दुर्लंघ्य खड्ग मानवों के कर्ममय वृक्षों का मूलोच्छेद कर डालता है। तो भगवान शंकर ऐसे भक्ति की महिमा बोलते, फिर उनको देते नहीं कि देखो ये संभव नहीं, लेकिन फिर गंधर्वराज दंडवत देकर बहुत रोता है, और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं कि मैंने देखो जो समर्थ सिद्धगण है ना, वे लोग कृपा देने के तैयार एकदम तैयार हैं, रेडी बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा प्यासा उनको दिखता ही तो नहीं है, वो तड़प जिसकी आंखों में हो। नारद मुनि, वशिष्ठ जी, अनंत जितने भी पार्षद हैं विचरण कर रहे हैं अभी भी, भगवान शिव भी, लेकिन ऐसा आंखों में वो प्यास लिए हुए कृष्ण के लिए गोपियों के भांति ऐसा जीव मिलना अति दुर्लभ हो गया है। तो गंधर्वराज ने बहुत मनाया भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर उनको बस निश्चिंत हो जाओ, तुमने हरिभक्ति कामना की तो तुम हरिभक्ति तुम्हें होगा ही होगा, वह पुत्र बहुत बड़ा हरिभक्त होगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज मिला जो मैं बोलना चाहूंगा। इसके पहले 11वें अध्याय में संध्या निरत वैष्णव ब्राह्मण की प्रशंसा का एक चैप्टर है, उसमें दिया गया है वैष्णवों के लिए। सकिंग गुरु सकिंग वातः तातः सकिंग पुत्र सकिंग सखाः सकिंग राजा सकिंग बंधुर्न दद्यात् यो हरो मति अवैष्णवाद् द्विजाद् विप्रः चंडाल वैष्णवो वरः सगनः शपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरकं व्रजेत। ब्रह्मखंड 11, 38 और 39 बस श्लोक हैं। माता पिता नाना आदि अथवा गुरु के संसर्ग दोष से भी जो ब्राह्मण श्री हरि से विमुख हो जाता है, वे जीते जी ही मुर्दे के समान हैं। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा पुत्र,
कैसा मित्र, कैसा राजा तथा कैसा बंधु है जो श्री हरि के भजन की बुद्धि नहीं देता। विप्रवर अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चांडाल श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये वैष्णव चांडाल अपने बंधु गणों सहित संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ जाता है। ये श्लोक यहाँ पे दिया है पूर्ववर्ती। तो वैष्णव का महिमा, तो भगवान शंकर ने वरदान दिया, भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया, तो उनको पुत्र हुआ, बहुत सुंदर पुत्र। उसका नाम है उपवर्ण। उपवर्ण और कोई नहीं, वो नारद जी थे जो गंधर्वराज के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किए। और उपवर्ण के रूप में जब उनका जन्म हुआ तो अद्भुत सुंदर शतकोटि काम देव के रूप को परास्त करने वाला उनका रूप। तो गंधर्व एक राजकन्या मालावती जो सती थी, परम सती, उनके साथ उनका विवाह हुआ, उनके प्रेम हुआ, उनको विवाह में पड़ गए। और एक कालक्रम में ऐसा हुआ, बहुत प्रेम दोनों में, और बाकी बहुत सारी राजकन्याओं के साथ भी उनका विवाह हुआ, बहुत सारी कन्याओं के साथ विवाह हुआ। तो जो तो गंधर्व में थे तो ये संगीत कला विशारद वे पारंगत थे। तो उनको देवताओं ने एक बार स्वर्गलोक बुलाया गायन करने के लिए। तो जो संगीत गायन कर रहे थे, तो देखो देवताओं के पास भी भगवत चर्चा मूलक संगीत गायन होता है, हरिनाम कीर्तन या भजन इत्यादि जो देवता लोग सुनते हैं। ये यहाँ पे पुराण में वर्णन किया गया है कि वे चित्ररथ गंधर्व के घर में जन्म लिए उपवर्ण भगवान श्री हरि का यशोगान करने लगे। और एक बार इंद्र सभा में, जहाँ ब्रह्मा जी उपस्थित थे, सब जगह उपस्थित थे, सब देवताओं की सभा में वे यशोगान कर रहे थे, भगवान का गान कर रहे थे। लेकिन ब्रह्मा के नृत्य को देखकर उनके अंदर कामवासना जागृत होकर उनको वीर्य स्खलित हो गया वहाँ पे। तो ये देख के उनका बहुत हंसी हुआ और ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। उस श्राप से उसका मृत्यु हो गया। तो मालावती महासती, मालावती अपने पति के जो नितर देह हैं उसको लेकर पड़ी रही। सब देवता लोग एक करके आए, समझाए, लेकिन नहीं मानी। मृत्यु कन्याएं आई, सब लोग आए, लेकिन नहीं माना। उस देह को देने के लिए तैयार नहीं है, जलाने के लिए भी तैयार नहीं है। वो अपने पति के शव को लेकर पड़ी हुई है। तो मालावती के सतीत्व से प्रभावित होकर स्वयं भगवान ब्राह्मण के रूप में आए और उनसे बहुत सारे वार्तालाप किए। वार्तालाप का डिटेल वर्णन दिया है, मैं उतना संक्षेप में बोलूँगा आप लोगों को। तो भगवान ने उनसे फिर उन्होंने एक स्तवराज का गायन किया भगवान को संबोधन करने के लिए। वो स्तवराज का बहुत महिमा है जो ब्रह्मपुत्र पुराण में दिया गया है। इससे वो दुर्लंघ चीज प्राप्त हो जाता है जो माने अप्राप्य है, असंभव है। तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और देखते ही देखते भगवान श्रीहरि उसके मृत पति के देह में घुस जाते हैं, उपवर्ण के देह में, और वो जीवित हो उठता है। और वो लोग दोनों फिर इंद्र सभा में नृत्य परिवेशित करके सबको सुख प्रदान करते हैं और अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। और ब्राह्मण एक अंश से तो भगवान घुस गए, एक अंश से भगवान चले जाते हैं अपने धाम में। लेकिन नारद जी का जो आत्मा था वो तो ट्रांसफर होकर अलग चला शरीर में चला जाता है।
और कुछ काल के बाद उपवर्ण और मालावती का पिता भी जो ग्रंथचित्र थे उनका भी देहांत हो जाता है, भगवत धाम चले जाते हैं। शिव जी की कृपा लिखा हुआ है, शिव जी की कृपा से भगवत धाम चले जाते हैं, वैकुंठ प्राप्ति होती है। लेकिन शास्त्रों में ये लिखा हुआ है भगवान शंकर की कृपा से। और उपवर्ण मालावती का भी कालांतर में देह त्याग होता है। मालावती का भी जन्म होता है एक राजकन्या के रूप में, वो पति रूप में प्राप्त करेंगे उपवर्ण को। उपवर्ण का जन्म होता है द्रुमिल करके एक गोपराज, उनके पत्नी कलावती गर्भ से, जिसका वर्णन होकर दासी पुत्र कलावती। वे निम्न वर्ण के थे, लेकिन पुराण में दिया है कि ब्राह्मण के वीर्य और शूद्रा के गर्भ से उनका उत्पत्ति हुआ नारद जी का। वो कैसे? कश्यप मुनि के वीर्य को धारण किया था कलावती ने, तो उनसे इस नारद मुनि का जन्म हुआ। और गोपराज कालक्रम में चले जाते हैं बद्रिकाश्रम और वहाँ वो समाधि मग्न होकर देह त्याग करते हैं। तब किसी ब्राह्मण, एक बूढ़े ब्राह्मण को दया आई और कलावती को, उसके बच्चे को वो लेके आते हैं अपने घर में। और वहीं पे ये सब लीला जो भागवतम में दी गई हैं, पूर्व कल्प में जो ऋषि लोग के दासी पुत्र को जन्म हुआ था, ये दासी पुत्र, तो वहाँ पे उस ब्राह्मण घर में वो दासी रूप सेवा करती थी। और वो ब्राह्मण भी उसको पुत्री तुल्य मान के उसका भरण पोषण करता था। लेकिन जो नारद मुनि का जन्म हुआ उस जन्म में उसके पुत्र के रूप में, तो वे हमेशा व्याकुल श्री हरि भक्ति के लिए, हरि कथा श्रवण में, और ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त वेदांतियों के शुद्ध कथामृत पान करके तथा उनके उच्चिष्ट को पाकर, प्रसाद उच्चिष्ट को पाकर कृतकृत्य हो गए वे, उनका जन्म सुधर गया। तो आगे कथा भागवतम में दी गई है। ते मई अपेत अखिला चापले अर्वके दान्ते अद्रीक क्रीडनके अनुवर्तिनी चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाने मुनयः अल्पभाषिणी। यद्यपि वे लोग समदर्शी थे, वे वेदज्ञ मुनिगण अहेतु की करुणा के प्रभाव से मुझे बहु आशीर्वचन किए थे। यद्यपि उस समय मैं एक बालक था, लेकिन तदपि मैं अपने इंद्रियों को संयत कर चुका था और सारे शिशु सुलभ जो खेल इत्यादि हैं उससे उदासीन हो चुका था। तदुपरि मैं दुरंत नहीं था। दुरंत यानी बच्चे लोग में छटपट करते हैं, वैसे नहीं था। बच्चों का मैंने कोई भी हैबिट उनमें नहीं था। और मैं प्रयोजनात्मक कथा नहीं बोलता था, बात नहीं करता था, मैं बहुत बड़बड़ नहीं करता था। फिर अभी 25 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, उच्चिष्ट लेपानो अनुमोदिता द्विजयी सकृतस्मा भुंजे तत् अपास्त किल्विषाः एवं प्रवृत्तस्य विष्णुचेतसः सद्धर्म इवात्मरुचि ही प्रजायते। एक बार केवल उनका अनुमति ग्रहण पूर्वक मैंने उनसे उनका प्रसाद उच्चिष्ट ग्रहण किया था और उसके फलस्वरूप मैं समस्त पाप से तत्क्षणात मुक्त हो गया, मेरा हृदय निर्मल हो गया और वे परमार्थवादी देर के आचरण के प्रति मैं आकृष्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का जो पंक्ति है मुझे याद आता है। श्री कृष्ण प्रेम भक्ति पाने का 3 सरल उपाय हैं। भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 बल। ये भक्ति में बहुत बल देता है। भक्त
भगवान का शरणागत भक्त, भगवान का प्रेमी भक्त, भगवान के स्मरण में जो प्रसाद ग्रहण करता है और उसके बाद उसका जो उच्छिष्ट होता है वो अगर कोई पाले, उनका चरण धूलि कोई पाले, जो आगे जाके भागवतम वर्णन आएगा, माज रहुगन उपदेश देंगे जड़ भरत जी, वैसा ही उपदेश प्रहलाद महाराज ने भी दिया है। एक ही उपदेश, एक तरीके का, कि पाद रजो अभिषेकम, भगवान के शुद्ध भक्तों के रज के अभिषेक जिसने नहीं किया है उनको कृष्ण प्रेम भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती, संभव नहीं है। और भक्ति चरणामृत, ये 3 चीज जिसको प्राप्त हो जाए उसकी भक्ति में बल आ जाता है। ये बल क्या है, कैसे आता है? उन भक्त का जो अनुराग होता है, प्रीति होता है, जो स्तर होता है, उनके देह से वो सब आणविक रूप में परमाणु निर्गत होते रहते हैं। उनका भजन, जहाँ पे वो लोग नाम जप कर रहे हैं बैठ के, जहाँ पे वो भगवान का श्री का अर्चन कर रहे हैं, ऐसे शरणागत भक्त के जो परिधि है, जो स्थान है जहाँ पे वो भजन कर रहे हैं, वो स्थान के संस्पर्श में जो आ जाएगा, उनके बॉडी से तो विकरित होने वाला जो अणु परमाणु है वो उसको प्राप्त हो जाएगा। वो प्राप्त होने मात्र से ही कृपा का प्राप्त हो जाएगा। और भोग इच्छा जो है, जैसे यहाँ पे दिया 3 चीज दिया है, देखिए कि मेरे पाप समस्त विदुरित हो गए, पहला। दूसरा है मेरा हृदय निर्मल हो गया। तीसरा है ठीक वैसे उन परमार्थवादियों के आचरण के प्रति मेरा आकर्षण हो गया। वो लोग जो आचरण कर रहे थे, वो लोग विचरण कर रहे थे, वैसा ही चेतना उसमें उसको उनको लाभ हो गया, उनके चरणामृत, उनका प्रसाद ग्रहण करने मात्र से। जैसे विषयी लोग हाथ खाने से मन विषयी हो जाता है, विषैला हो जाता है, ठीक ऐसे ही जो समस्त इंद्रिय विषयातीत गुणातीत स्तर पर चले गए हैं, हाँ, निष्कलंक अकिंचन भक्त, उनका महाप्रसाद उच्छिष्ट पाने मात्र से, चरणों का धूल माथे में लगाने से या चरणों का पादोदक पीने से हम लोग को उनके जैसा निर्गुण स्तर में विचरण करने का एक प्रेरणा, एकदम अद्भुत एक चेतना लाभ होता है। ये भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। गुरु सेवा, बापू सेवा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज माने उनका उच्छिष्ट लाभ करने के बाद, उनके बाद 3 चीज, पाप से मुक्ति हो गया। पाप मुक्त होना इतना बड़ी बात नहीं है, गंगा आदि नदियां भी कर देती है वो तो। लेकिन ये जो लास्ट वाला बोला है, उन पारमार्थिकवादियों का जो आचरण है उनके प्रति आकृष्ट हो गए, प्रकृष्ट रूप में ना आकृष्ट हो गए, तो वो है इंपॉर्टेंट, तो वो उनमें हो गया। चत्र अनु अहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेण अश्रीनवम मनहरः त्वा श्रद्धया मे अनुपदम विश्चिन्नतः प्रियश्रवसी यंग मम अभवत रुचि। हे व्यासदेव, उस जगह पर वे ऋषिगण प्रतिदिन परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चित्ताकर्षक कार्यकलापों का वर्णन करते थे। उनके अनुग्रह से मैंने वो श्रवण किया। इस तरीके से निश्चित में मैं श्रवण करने के बाद उसका फलस्वरूप प्रति पद में परमेश्वर भगवान की महिमा श्रवण में रुचि वृद्धि पाने लगा। ये शुद्ध भक्ति है। भगवान कथाओं में और रुचि और रुचि और रुचि और मधुरता का आस्वादन होना, ये है भक्ति में डीप जाने का एक मापदंड। आप भगवत भक्ति में कितने सिंसियर हैं, कितने सीरियस हैं, 2 चीज से परिचय आएगा। ये तो भक्ति अनुकूल जो जो सिद्धांत हैं, जो नियमावली हैं,
आप कितने समय में उसको पालन करना शुरू करते हैं। पहला, आपका जो निष्ठा कैसे जन्माता है उसको पालन करने में, ये पहला मापदंड है। दूसरा कि कृष्ण कथा, कृष्ण विषय सभी कार्यकलाप में आपका रुचि बहुत बढ़ जाएगा। चाहे आपको नाम जप करवा लो, आप कथा सुनने बैठ जाओ, हाँ, आप ग्रंथ को पढ़ो, इसमें रुचि बढ़ जाएगा आपका। तो ये एक मापदंड है। तो ये नारद मुनि बोल रहे हैं कैसे निविष्ट चित्तम, निविष्ट चित्तम है। निविष्ट चित्त होना बहुत जरूरी है कथा सुनने और भगवान को समय देते समय। जब भगवान के लिए समय दे रहे हैं उस समय और किसी के लिए समय नहीं होना चाहिए। मोबाइल बज रहा है, बच्चे रो रहे हैं, हाँ, ये सब क्लेश एक्चुअली बहुत दर्दनाक स्थिति है। कथा में विक्षेप होना माने मेरे लिए तो वज्र के समान है एक्चुअली। मुझे क्रोध भी तब भी आता है जो कथा में विक्षेप देता है एक्चुअली। भयानक क्रोध आता है, जैसे मैं तृतीय नेत्र खुले मन को भस्म कर दूं। तो ऐसे उनका रुचि बढ़ने लगा। तस्मिन् तदा लब्ध रुचेः महामते प्रियश्रवसी। अस्खलितामतिहिं ममहमयया अहम् एतत् सत् असत् मायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। हे महर्षि, परमेश्वर भगवान के प्रति रुचि लाभ करने मात्र से ही भगवान के महिमा श्रवण मेरा स्थिर मति संपन्न हो गया था। हाँ, ये रुचि प्राप्त होने से क्या होता है, जो सिद्धि, रुचि, आसक्ति, हाँ, स्थिर मति हो गया। और वो रुचि जितना और वृद्धि पा रहा था और बढ़ रहा था, उतना मैं समझ पा रहा था कि मेरे अज्ञानता का फलस्वरूप मैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर मुझे ग्रहण करना पड़ा। क्योंकि भगवान और जीव माने आत्मा, ये दोनों ही प्रपंचातीत हैं, मायातीत है एक्चुअली। इत्यं शरत् प्राविशिकौ ऋतु हरे वृश्चिन्वतः मे अनुसवं यश अमलं संकीर्तमानं मुनिभिः ममात्मविभक्ति प्रवृत्त्यात्मरजः तमः अपहा। ऐसे वर्षा और शरत, ये दो ऋतु में ये महान ऋषि के द्वारा कीर्तित परमेश्वर भगवान श्री हरि का कीर्तन सुनने का सौभाग्य मेरा हुआ था। चातुर्मास में भगवत भक्ति के प्रति मेरी प्रवृत्ति जब प्रवाहित होना शुरू हो गया, तब रज और तमोगुण का आवरण विदृत हो गया। एक्चुअली नारद मुनि में तो ये सब था ही, वो उज्जीवित और हो गया साधु संग से। जैसे लकड़ी में अग्नि होता ही है, अग्नि अगर ना हो तो ये जल तत्व में अग्नि नहीं है। जल तत्व में फिर अग्नि उसका प्रभाव में विस्तार नहीं कर पाती पूर्ण रूप से। लेकिन लकड़ी में अग्नि है, दिख नहीं रही, सूखी लकड़ी है। ऐसे आग के संस्पर्श में आओगे तो वो आग बन जाएगा। ठीक ऐसे ही उनमें था, नारद मुनि में तो ऑलरेडी तो भगवान के अवतार ही थे, भक्तावतार। लेकिन जब इन वेदांती ऋषियों का, भगवान के शुद्ध भक्तों का संस्पर्श लाभ हुआ, तब तुरंत ही उनका खोया हुआ स्मृति पुनरुज्जीवित हो गया। तस्य एवं मे अनुरक्तस्य प्रसिद्धस्य हतः येन सह श्रद्ध ध्यानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। मैं उन ऋषियों के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था।
मेरा व्यवहार नम्र था और उन ऋषियों का सेवा करने के फलस्वरूप मेरे समस्त पाप का मोचन हुआ था। मेरे हृदय में उनके प्रति गंभीर श्रद्धा उत्पन्न हो गया था। मैं अपने समस्त इंद्रियों को संयमित करके अपना देह और मन के द्वारा अविचलित रूप से उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था। ये जो गुरु की आज्ञा का पालन करना। ज्ञानम गुह्यतमं यत् तत् साक्षात् भगवता उदितम अन्वोचन कमिष्यन्त कृपया दीनवत्सलाः। दीनवत्सल वे भक्ति वेदांतगण जब चले जा रहे थे वहाँ से स्थान छोड़कर, तब वे लोग स्वयं भगवान प्रदत्त परम गुह्य ज्ञान मुझे दान किए थे। गिनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावमिदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। इस गुह्यतम ज्ञान के प्रभाव से मैं सब सृष्टि के समस्त सृष्टि के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, ध्वंसकर्ता परश भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव स्पष्ट रूप से हृदयंगम करने में समर्थ हुआ। और इस ज्ञान को जानने के फलस्वरूप कैसे उनके पास लौट के जाएं और कैसे उनका साक्षात्कार लाभ करें, ये मैं जान गया। एतत् संसूचितं ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सितं यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। हे ब्राह्मण, शास्त्रज्ञगण बोल के गए हैं कि जो त्रिताप दुख निरामय का सर्वश्रेष्ठ उपाय है परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य में समस्त कर्म समर्पण करना। आमया जचा भूतानां जायते येन सुब्रता तत एव ही आमयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। हे भगवान निष्ठ व्यासदेव, जिस द्रव्य के प्रभाव से रोग जन्म ग्रहण करता है, वे द्रव्य जब अन्य द्रव्य या औषध के साथ रसायन योग मिश्रित होता है तब वो ग्रहण करने मात्र से रोग का निवृत्ति भी हो जाता है। ऐसे उदाहरण दिया है बहुत सुंदर नारद मुनि ने। प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है अत्यधिक मिल्क प्रोडक्ट आहार करने से पेट का रोग होता है, लेकिन उसी मिल्क का जो रूपांतर दही है कभी कभी औषधि के साथ ग्रहण करने मात्र से उस पेट के रोग का क्या बोलते हैं उपशम होता है। हाँ, तो भगवान व्यासदेव को नारद मुनि को उलाना देते हुए एक सुंदर श्लोक कहे हैं। हाँ, इसका अर्थ ये है, एक्चुअली नारद मुनि को एक कहने का अर्थ क्या है कि तुम्हारे पास बहुत सारा विज्ञान है। ये विज्ञान ही तुमने जो वर्णन किया वैदिक ज्ञान, हरिभक्ति शून्य, न शून्य माने पूर्ण तरीके से हरिभक्ति को आपने उसमें प्रवर्तन नहीं किया है। विज्ञान बहुत सारे, धर्म सिद्धांत बहुत कुछ है, तो उसको कह दिया कि मैंने आपका जो रोग हुआ है, आप मन दुश्चिंता के अगाध सागर में निमज्जित हो गए हों, तो अभी आप क्या करो, जो वो जो ज्ञान है ना आपका विज्ञान, आपका भक्ति के साथ उसको मिश्रण करो, करके आपका जो ये रोग का निवृत्ति करो। उसमें से भक्ति ऐड कर दो, कृष्ण भावनामृत को ऐड कर दो, वो औषधि है। आपका ज्ञान को उस तरीके से आप एक रसायन बनाओ जिससे आपका चिंता का निवारण हो जाए। एवं नृणाम क्रिया योगाः सर्वे संस्कृति हेतवः ते एव आत्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। मनुष्य का नैमित्तिक काम्य कर्म समूह संसार बंधन व योनि भ्रमण का कारण बनता है। नैमित्तिक काम्य कर्म समूह, हाँ, सकाम कर्म जो है वो संसार बंधन और योनि भ्रमण का कारण बनता है। लेकिन वही कर्म जब परमेश्वर भगवान के उद्देश्य समर्पित होता है
तब वो कर्मरूपी वृक्ष को विनाश करने में समर्थ हो जाता है। ये कर्मयोग का व्याख्या यहाँ पे दिया है। वही कर्म हम लोग जो खाना पीना इत्यादि जो भी करते हैं, हम लोग ऐसे ही खा रहे हैं, ठीक है। ये कर्म वासना को उत्पत्ति करना एक नंबर 1। नंबर 2, हमारे जीवन काल का जो समय है अतिमूल्य, उसको नष्ट कर रहा है। नंबर 3, के सकाम कर्म में युक्त होने के कारण, कर्म वासना बनाए रखने के कारण हम लोग नए नए कर्म करेंगे, उनका फल और हम लोग को भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में अगर मिला तो मिला, तो नेक्स्ट जन्म धारण करना पड़ेगा, नहीं मिला तो। लेकिन वही खाना जो खा रहे हैं हम लोग भगवान को निवेदित कर दें शुद्धाचार के साथ, तब वो महाप्रसाद बन जाएगा। तब वही महाप्रसाद मुक्ति का कारण हो जाएगा। कर्म बंधन नहीं लगेगा, समस्त कर्म बंधन का नाश हो जाएगा। एक ही चीज। तो ऐसा उदाहरण यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगा। यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला, मैं नारद मुनि 29 नंबर श्लोक में, तस्य मेहेन रक्तस्य प्रसिद्धस्य हतैन सह, मैं उनके प्रति आसक्त हो गया था, ऋषियों के प्रति। तो कपिल देव भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में अपनी माता देवहूति को कि सैव साधु सुकृत मोक्षोद्धारमपावृतम प्रसंगमजरम पाशमात्मन कवयो विदुः सैव साधु सुकृत मोक्षोद्वारमपावृतम। 3:25 आई थिंक श्रीमद् भागवतम। तो वही जो कृत्य, जो प्रेम ममता है, हम लोग सांसारिक जीवों के प्रति व्यक्त कर कर मोह अंधकार में डूब जाते हैं और फिर हम लोग अधोगति लाभ होता है। हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र में, संसार चक्र में पुनः आवागमन करते रहते हैं। लेकिन वही चित्तवृत्ति ममत्व साधु के ऊपर हो जाए तो मोक्ष द्वार में पापरितम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। एक ही चीज, क्रिया, ममत्व, एक साधु के प्रति, एक ऐसे व्यक्ति के प्रति। तो ये उदाहरण के साथ ये उदाहरण बहुत सुंदर, आमयो यस्य भूतानां जायते, ये उदाहरण जो दिया 33 नंबर श्लोक में, उसका व्याख्या नारद मुनि कर रहे हैं। तो तुम ऐसे कुछ व्याख्या कभी नहीं किए, वेद अभ्यास तुम ऐसा व्याख्या करो। यद अत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत् 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 अधिनम ही भक्ति योग समन्वितम। इस जीवन में परमेश्वर भगवान के संतुष्टि विधान के लिए जो जो कर्म करना चाहिए और कर्म करना पड़ता है, उसे बोलते हैं भक्ति योग, या परमेश्वर भगवान के प्रति प्रेममय सेवा। समस्त प्रकार का ज्ञान तब उनके अधीन हो जाता है और तत्व रूप में अपने से प्रकाशित हो जाता है उसके हृदय में। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। भक्ति में सब कुछ सुलभ हो जाता है। ऐसे जैसे आप लोग जानते हैं, हनुमान जी माता सीता को प्रणाम किए, हाँ, अशोक वाटिका में जाके, लंका में, असवर दीने जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि, आशीर्वाद देने मात्र से प्राप्त कर लिया बहुत इजीली। और इसके लिए रावण ने कितना तप किया था ये सब सिद्धियां पाने के लिए। तो ये भक्ति में सब कुछ, मैं ये आप लोग नेगेटिव मत लीजिएगा कि भक्ति का ये उद्देश्य है सिद्धि पाना, नहीं। भक्ति का चरम उद्देश्य है हमारे प्रिया प्रीतम, हाँ, श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न हो जाए, बस। सदा वंदित रहे तुमरी ठकुराई, भगवान के ठकुराई बने रहे और भगवान ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है समस्त संतगण भक्तगणों का। लेकिन फिर भी
माता सीता ने सिर्फ आशीर्वाद देने से वो सब कुछ प्राप्त हो गया जो अति दुर्लभ है सामान्य जीव को बिना तपस्या के प्राप्त करना। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न हि मनोरथै सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति न मुखे मृगाः। इस कर्म माने अगर आप भक्त नहीं हैं तो उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि, बहुत उद्यम करना पड़ा कार्य। सोए हुए सिंह के मुंह में मृग शावक ऐसे अपना भी घुस नहीं जाता, उसको भी उद्यम करना पड़ता है। ये संसार ऐसा है। लेकिन भगवान के भक्तों को बहुत कुछ सुलभ हो जाता है भगवान की कृपा से, भक्ति मार्ग में आने मात्र से। कुर्वाणाः यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया असकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। भक्त जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को उपदेश का अनुसरण कर्म करता है तब वे पुनः पुनः श्री कृष्ण गुण और नाम समूह कीर्तन करता है और स्मरण करता है। यहाँ पे दिया दे कि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश के अनुसार कर्म करता है। भगवान ने भी 16वें अध्याय में कहा है गीता की, जो शास्त्र विधि रहित कर्म करता है वो ना इस जन्म में, ना यहाँ पे, ना वहां पे, ऊपर कहीं पर भी न तत्सिद्धि अवाप्नोति न सुखं न पराम गति। भगवान ने कहा है अच्छा सिद्धि अवाप्नोति, उसको सिद्धि क्या कुछ नहीं, परागति भी प्राप्त नहीं होता। निशास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता। हाँ, शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि यानी भगवान का दिया हुआ विधान अगर जो पालन नहीं करता है उसका ना सिद्धि होता है, सुख का तो क्या बात, और परागति भी लाभ नहीं होता है। तो वही यहाँ पे दिया है कि जो अनुसार में कर्म करते, उल्टा कहा है, जो भगवान के विधि के अनुसार जो कर्म करते हैं तब वे पुनः पुनः श्री कृष्ण का गुण और नाम समूह कीर्तन करते हैं और स्मरण करते हैं। यानी इसका अर्थ ये है कि जब भी हम लोग अपना दिनचर्या पालन करते हैं, अवश्य ही हम लोग जो भी दीक्षित भक्त हैं, जो भी भगवान के भक्ति में आए हैं, वे लोग नियम पालन कर रहे हैं। वो नियम भगवान का ही नियम है, लेकिन वाया होकर आपको गुरु परंपरा के थ्रू प्राप्त हुआ है तो भगवान का नियम। तो आप लोग नियम में रहकर कृष्ण भक्ति अनुशीलन कर रहे हो तो यही आदेश है कि पुनः पुनः श्री कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनका गुण यानी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण स्मरण कीर्तन करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चिताभयम तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हो। ये भागवतम का कथन है। अभी एक बहुत स्पेशल मंत्र मैंने ये पितृपक्ष में सभी को पढ़ने के लिए कहा था, ये मंत्र जप करने के लिए कहा था। ये मंत्र 2 बार श्रीमद् भागवतम में आए हैं। इधर आया है 1:5:37 ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रणव स्वरूप हे कृष्ण, आप ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चतुर्भुजात्मक, आपको मेरे मन के द्वारा मैं नमस्कार और ध्यान करता हूँ। तो ये मंत्र यहाँ पे दिया है। शास्त्र में व्याख्या हुआ है पंचरात्र में, नारद पंचरात्र में विशेषतया कि भगवान के चतुर्भुज अवतार नारायण के उत्पत्ति कारक हैं। कैसे विस्तार होता है भगवान का वैभव प्रकाश, भगवान का स्वांश विलास, स्वयं रूप कृष्ण, तदकात्म रूप बलराम जी, उस बलराम जी से, आदि बलराम जी से पहले कृष्ण स्वयं रहते हैं, उसके बाद वही बलराम जी बनते हैं तदेकात्म रूप में। फिर वे बलराम जी से
यही चतुर्भुज उत्पन्न होते हैं, वासुदेव, हाँ, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में। यही लोग रामावतार में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बन के आए। यही लोग कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध बन के आए। ये लोग हमेशा आते रहते चतुर्भुज रूप में। तो पहले चतुर्भुज होता है बलराम जी के द्वारा, फिर उसमें से जो संकर्षण है उनसे उत्पन्न होते हैं नारायण भगवान, जो ऊर्ध्व वैकुंठ में निवास करते हैं, लक्ष्मीपति जिसे कहते हैं। इन सबों में कोई भेद नहीं है, ये सिर्फ ऑफिशियल कुछ चीजें हैं, भगवान का ऑफिशियल चीजें। फिर उस नारायण से चतुर्भुज होता है, द्वितीय चतुर्भुज होता है। फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उनका प्राकट्य होता नारायण से, जो परब्योम में वैकुंठ में निवास करते हैं। फिर उनमें से जो संकर्षण है, उन संकर्षण में से 3 पुरुषावतार आते हैं, जो भौतिक जगत में सृष्टि विस्तार करते हैं। एक है कारणशाही भगवान श्री विष्णु, महाविष्णु। वे कारण सागर में निवास करते, इनके रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। उस ब्रह्मांड में फिर प्रविष्ट होते हैं एक और पुरुषावतार के रूप में, वो है गर्भोदकशाही महाविष्णु के रूप में, जो सबसे नीचे हैं ब्रह्मांड के। उनके नाभि पद्म से कमल उत्पन्न होता है, जहां ब्रह्मा का उत्पत्ति होता है। और फिर सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराज करने के लिए भौतिक जगत में ही ब्रह्मलोक के ऊर्ध्व श्वेतद्वीप नामक ग्रह में शीर्षाई भगवान श्री विष्णु के रूप में वे अवतरित होते, जहाँ पे देवता लोग जाते हैं। देवता लोग तो वैकुंठ जाने के अधिकारी नहीं है, कभी कभी वे लोग श्वेतद्वीप में ही जाते हैं, वो भौतिक जगत में ही है, इसी ब्रह्मांड में है, लेकिन वो वैकुंठ ही है भौतिक जगत में, क्योंकि भगवान गुणातीत हैं। ये जगत गुण युक्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान जैसे अवतरित होते हैं, भगवान गुणातीत ही रहते हैं। भगवान इस गुण के द्वारा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि माया, जो बहिरंग माया जिसका ये जगत है, वो भगवान की बहिरंग शक्ति है। तो इन 3 रूपों का विस्तार होता है, ऐसा तंत्र में दिया गया है। तो ये मंत्र, तो इसलिए कैसा क्या हुआ, कृष्ण से बलराम, बलराम से पहले चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उनमें से संकर्षण है, उनमें से है नारायण, फिर नारायण के फिर चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उनमें जो संकर्षण है उससे पुरुषावतार, कारणशाही, गर्भोदकशाही, शीरशाही। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बेसिक मैंने आपको कहा। तो ऐसे करके सृष्टि का उत्पत्ति होता है, ये ऑफिशियल है एक्चुअली भगवान का। तो ये एक मंत्र वेद व्यास को जप करने के लिए कहा है। जितना ही मंत्र हैं वो भगवान ने नारद मुनि को दे के रखा है एक्चुअली। समय समय पर नारद मुनि के झोली से निकालते हैं मंत्र। किसी को राम तारक मंत्र दे रहे हैं, किसी को हम लोग भगवते वासुदेवाय दे रहे हैं, तो वेद व्यास जी को ये वाला दिया। ये 3 मूर्ति, ये बहुत एक्चुअली ये जो मंत्र दे मैंने आपको बोला, ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इसका जो भी नियम विधि से इसका ये मंत्र जाप करेगा, उसका सर्व मनोरथ पूर्ण होता है। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यति यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनः पुमान। ऐसे वासुदेव आदि 4 मूर्ति नामात्मक मंत्र के द्वारा मंत्रोक्त तो चिन्मय रूपी अथवा प्राकृत मूर्ति रहित यज्ञेश्वर के रूप में पूजा करके करो ना। ऐसे ही जो व्यक्ति वासुदेव आदि 4 मूर्ति के नामात्मक मंत्र के द्वारा मंत्रोक्त तो चिन्मय रूपी अथवा प्राकृतिक मूर्ति रहित यज्ञेश्वर भगवान का पूजा करते हैं,
वे प्रकृत ज्ञानवान हैं। इमं स्वनिगमं सनिगमं ब्रह्मन् आवेत्य मत अनुष्ठितम् अदात मे ज्ञानम ऐश्वर्यम शस्मिन् भावं च केशवः। हे ब्राह्मण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण मुझको वेद गुह्य ज्ञान दान किए हैं एवं उसके बाद अनिमादि दिव्य ऐश्वर्य भी दान किया है। जब मैंने उन सब के प्रति अनासक्ति का प्रदर्शन किया तब उन्होंने अपना भावम, अपना प्रेम प्रदान किया था। तो ऑलरेडी वो आसक्ति के स्तर पे चले गए थे, भाव और प्रेम दान किया था। त्वम अपि अभद्र श्रुत विश्रुतम विभोः समाप्यते येन विदान बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखै मुह अर्दितात्मनं संक्लेश निर्वाणम उष्णन्ति न अन्यथा। इसलिए कृपा करके तुम सर्वशक्तिमान भगवान के कार्यकलाप की कहानियों को वर्णन करो जो तुम्हारे विशाल वैदिक ज्ञान से तुमने उपलब्ध किया है, क्योंकि वो कथा जानने मात्र से महान विद्वान गण का सब कुछ ज्ञात हो जाता है और उसी के साथ साथ साधारण मनुष्य निरंतर जड़ जागतिक दुख भोग कर रहे हैं उनके दुख का दुर्दशा का समाप्ति भी हो जाता है। और इसके अलावा दुख निवृत्ति का कोई उपाय और नहीं भी है, यही एकमात्र उपाय है। ऐसा बोल के व्यास देव को श्रीमद् देवर्षि नारद ने उपदेश दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नारद मुनि और व्यासदेव कथोपकथन, अल्टीमेट निर्देश। उसके बाद कथा रूप से हम लोग चालू करेंगे। एक्चुअली ये सब मैं डिटेल बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे गुह्य तत्व हैं। बाकी उसके बाद कथा शुरू हो जाएगा तो कथा के रूप में हम लोग बाकी श्रीमद् भागवतम का पारायण करेंगे। प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरि ओम तत्सत।